बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 9 अप्रैल है और आज पाकिस्तान में अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग होनी है। हमारी मोअज़्ज़ज़ अदालत सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि जी आज स्पीकर साहब को लाजमी वोटिंग करवानी है और वो इजलास को मौखर नहीं कर सकते जब तक ये वोटिंग का अमल और अदम एतमाद जो है इसके ऊपर वोटिंग कंप्लीट नहीं हो जाती। तो असम्बली का इजलास जारी है और दोनों तरफ से टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। स्पीकर के पास जो है आर्टिकल के तहत और आइन के तहत बहुत सारी उसके पास ऑप्शंस हैं और स्पीकर साहब उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले शाह महमूद साहब जो हैं वो अपना ख़िताब कर रहे थे और असम्बली से ख़िताब कर रहे थे, उसके बाद अब असद उमर साहब कर रहे हैं। तो क्या होने जा रहा है इसके बारे में भी आपको बताएंगे और क्या आज अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग हो जाएगी तो उसके चांसेस 90% नहीं है कि ऐसा नहीं होगा, अदम एतमाद पर वोटिंग नहीं होगी। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल किया और आइन को बगैर देखे, और हालांकि इवन आर्टिकल में लिखा गया हुआ है कि जी स्पीकर की रूलिंग को चैलेंज नहीं किया जा सकता, पार्लियामान सुप्रीम है, उसकी किसी भी कार्रवाई को अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता और ना ही उसमें कोई इंटरवीन किया जा सकता है। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल किया और कहा कि जी 9 तारीख को इजलास बुलाया जाए और उसमें बाकायदा अदम एतमाद को कामयाब करवाया जाए और वोटिंग करवाई जाए और तब तक इजलास को मौखर न किया जाए। तो इसी तरह जो स्पीकर हैं नेशनल असम्बली के, उनको भी आइन बहुत सारी चीज़ों में इजाज़त देता है और उनके पास बहुत सारे इख्तियारात हैं और बहुत सारी ऑप्शंस अभी भी स्टिल मौजूद हैं। तो वो भी अपनी उन आइनी ऑप्शंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखते हैं अब क्या होता है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे कि अब क्या होने जा रहा है और क्या वाकई शहबाज शरीफ साहब जो अचकन पहनने के ख्वाब देख रहे हैं वो पूरे हो जाएंगे, तो ये भी बताएंगे। लेकिन इसके साथ साथ आज अमेरिका ने एक दफ़ा दोबारा अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान जो हैं, स्पोक्स पर्सन कहेंगे, उन्होंने दोबारा एक दफ़ा इमरान खान साहब के जो कहा था कि जी पाकिस्तान कह रहा है कि अमेरिका जो है वो हमारे इंटरफेरेंस कर रहा है हमारी हुकूमत को गिराने के लिए और नो कॉन्फिडेंस मोशन के पीछे अमेरिका का हाथ है। तो इसको आज अमेरिका ने एक दफ़ा दोबारा इन इल्ज़ामात को कहा है कि जी ये बिल्कुल गलत हैं और इनमें कोई सच्चाई नहीं है। आज इसके बारे में भी कुछ डिटेल्स हैं, ये भी बताएंगे आपको। और फिर शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और जहांगीर तरीन के ग्रुप, जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ जितने भी केसेस चल रहे थे एफआईए में, और एफआईए के जो ऑफिसर थे जिन्होंने ये केसेस सारे बनाए और इनमें हतमी अंजाम तक इन केसेस को पहुंचाया, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब के ऊपर 11 अप्रैल को फर्द जुर्म आयद होने जा रही है। वो बिल्कुल टू द पॉइंट पहुंच चुका है केस और ख़त्म होने के करीब है। फर्द जुर्म आयद होना ही है और उसी का इंतज़ार है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब अदालत से इस्तिस्ना हासिल कर लेते हैं और पहुँच नहीं रहे हैं। बहाने बनाते हैं कि जी मुझे बीमारी है या मैं यहाँ मसरूफ़ हूँ या मैं इस वजह से नहीं आ सकता, तो इस वजह से फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो पा रही। तो उन जो ऑफिसर थे वो उन्होंने आज जो है छुट्टी का ऐलान कर दिया और वो छुट्टी लेकर चले गए अपने ओहदे से। ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये NRO 2 क्या वाक़ई मिल चुका है? ये सारी तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अमेरिका जो है वो किस तरह पूरे एशिया में जितने भी ममालिक हैं, जिन सऊदी अरेबिया हो गया, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, ईरान हो गया, तुर्की हो गया, इन सारे ममालिक के ऊपर अमेरिका ने अब इस टाइम ज़ोर डालना शुरू कर दिया है। और जैसे कि हम आपको पहले बताते हैं कि ये सारे ममालिक और सेंट्रल एशियन स्टेट्स, पाकिस्तान, चाइना, रूस, तुर्की, ईरान, सऊदी अरेबिया, ये सारे एक मिलकर ब्लॉक बनाना चाह रहे हैं और एक अपनी एक स्ट्रेंथ बनाना चाह रहे हैं अमेरिका के खिलाफ और उसके यूरोपीय यूनियन नेटो अलायंस के खिलाफ। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि माहिरीन कह चुके हैं पूरी दुनिया के कि ये इस टाइम एशिया की सदी है और पूरी दुनिया की जो ताकत का मंबा है वो चेंज होने जा रहा है। तो अमेरिका को ये बात किसी भी सूरत जो है वो पसंद नहीं आ रही और ना ही अमेरिका चाहता है कि ऐसा कुछ हो। अमेरिका चाहता है कि जैसे पिछले 100 साल मैंने पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत की, इसी तरह मैं भी अब मेरा ये जो टन्योर है ये चलता रहे और मैं ही दुनिया की सुपर पावर हूँ। तो वो उसने पूरी दुनिया में इस टाइम खास तौर पर एशियाई जितने भी ममालिक से उनमें अपनी इंटरफेरेंस जारी कर दी है, शुरू कर दी है। श्रीलंका में भी आप देख लें अदम एतमाद आ चुकी है, इसी तरह कुवैत में भी अदम एतमाद आ चुकी है। और ये इस टाइम खबर है, ये आपको बता देते हैं, ये चाइनीज़ मीडिया, एफिलिएटेड मीडिया की खबर है, जिसमें ये कह रहे हैं कि ये फॉरेन पॉलिसी की खबर है। ये तकरीबन पिछले 1 से डेढ़ महीने की खबरें हैं कि इंडिया, चाइना, अमेरिका ने इस टाइम रशिया और यूक्रेन की जंग के हवाले से कितने मुल्कों को जो है इंटरफेयर किया और उनके जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं और उनके अंदरूनी मामलात जो हैं उनमें अमेरिका किस तरह जो है वो टांगे अड़ा रहा है और कह रहा है कि आपने इस तरह नहीं करना, आपने इस तरह करना है। हालांकि ये यूनाइटेड नेशंस के कवानीन के तहत बिल्कुल इंटरनेशनल रूल्स के खिलाफ है ये बात, और ये अमेरिका बहरहाल ये कर रहा है। ये आपको फॉरेन पॉलिसी की खबर है, ये आपको बता देते हैं। बाइडन शुड पनिश सऊदी अरेबिया फॉर बैकिंग रशिया।
जमाल खशोगी का जो केस है उसको दोबारा रीओपन कर दिया गया है, क्योंकि उस केस में साफ इल्ज़ाम लगाए गए थे कि जी मोहम्मद बिन सलमान ने इसकी हदायत दी थी और तुर्की में जो है उनका कत्ल किया गया था जमाल खशोगी का, तो उसकी रिपोर्ट भी रिलीज़ कर दी गई और दोबारा से उसको इसको जो है रीओपन किया जा रहा है सिर्फ सऊदीया के ऊपर प्रेशर डालने के लिए। अब इसी तरह नेटो लीडर्स वार्न चाइना डोंट एक्ट एज अ रशिया एनेबलर। नेटो लीडर्स भी ऑलरेडी चाइना को जो है वो वार्न कर चुके हैं कि जी आप रशिया के लिए सहूलतकार का वो फरीज़ा जो अंजाम दे रहे हैं उसको बंद कर दें और रशिया की मदद मत करें इकॉनमी को रिवाइव करने में और उसकी सहूलतकार मत बने। तो वो अमेरिका भी ये कह चुका है कि आप रशिया में हम सैंक्शंस लगा रहे हैं और आप रशिया को बेल आउट पैकेजेस दे रहे हैं और उसकी मदद करने जा रहे हैं, लेकिन चाइना ने उसके ऊपर बाज़ कहा था कि ये इम्पॉसिबल है, चाइना रशिया की लाज़मी मदद करेगा, चाइना उसका पार्टनर है, ट्रेड पार्टनर भी है और उसका इत्तेहादी भी है, तो चाइना उसकी हर तरह से मदद करेगा। तो बहरहाल चाइना के ऊपर भी प्रेशर डाला जा रहा है। फिर हालाँकि इंडिया के ऊपर बड़ा नरम हाथ रखा है अमेरिका ने और यूरोपीय यूनियन ने भी, लेकिन अमेरिका इस टाइम इंडिया के ऊपर भी जो है वो प्रेशर डाल रहा है कि आप जो रशिया से ऑयल ले रहे हैं इसको बंद करें और अब रशिया से इतनी बड़ी ऑयल की जो कंजम्पशन है आपकी इसको कम करें और दूसरे मुल्कों के ऊपर आप अपना इन्हिसार बढ़ाएँ। तो इसके ऊपर ये एनडीटीवी की खबर है जिसमें कह रहे हैं यूएस वार्न्स इंडिया ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस ओवर अवॉइडिंग सैंक्शंस ऑन रशिया। कि वो कह रहे हैं कि हमने जो सैंक्शंस लगाई हैं अगर आप उसको अवॉइड करते रहेंगे और रशिया से ऑयल लेते रहेंगे तो आपको सख्त नताइज भुगतने पड़ेंगे। इसी तरह पाकिस्तान के साथ जो कुछ हुआ है पिछले 2-3 माह के अंदर, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आई और फिर एब्सोल्यूटली नॉट से ये सिलसिला चला और अमेरिका को नागवार गुज़रा कि पाकिस्तान ने मुझे इनकार कर दिया, और ये कैसे हो सकता है? उन्हें ये नहीं पता था कि आगे इमरान खान आ गया और वज़ीर-ए-आज़म है और अब ऐसा नहीं चलेगा पाकिस्तान में। तो उसके ऊपर फिर अमेरिका गुस्से हुआ, फिर हम एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में भी बरकरार रहे, हालाँकि हमें निकल जाना था। वो एक प्रेशर, फिर उसके साथ-साथ ये नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गई और अब जो कुछ हो रहा है वो आप सब लोगों के सामने है। फिर बाकायदा एक लेटर लिख के दिया जाता है, कहा जाता है कि अगर तुमने इमरान खान को निकाल दिया तो तुम्हें माफ़ कर दिया जाएगा और अगर नहीं निकालोगे तो तुम्हारी खैर नहीं है, फिर तुम्हें बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज़ जो हैं वो भुगतने पड़ेंगे, तुम्हारी इकॉनमी को बहुत सारे झटके मिलेंगे जो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तो ये अमेरिका कर रहा है। अब रॉयटर्स की खबर है जिसमें ये बाकायदा एक्सक्लूसिव यूएस वार्न्स इंडिया ऑर्डर अगेंस्ट शार्प राइज इन रशियन ऑयल इंपोर्ट्स। ये राइटर्स की भी खबर है। ये भी इंडिया को वो कह रहा है कि अपने इंपोर्ट्स जो हैं ऑयल की जो आप रशिया से कर रहे हो इसको बंद करो वरना बहुत ज़्यादा नुकसानात जो हैं वो आपको उठाने पड़ेंगे। अब ये जो आज अमेरिका की तर्जुमान है उन्होंने एक दफ़ा दोबारा कहा है कि जी ये हम सारे इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हैं, इनकी हकीकत से कोई लेना देना नहीं है, ये सब पाकिस्तान झूठ बोल रहा है, इमरान खान सिर्फ झूठ बोल रहा है, हम लोगों ऐसा कोई हमारा इरादा नहीं है और ना हमने ऐसा कुछ किया है। ये एयरवे न्यूज़ की खबर है और बखैर इसको राइटर्स ने भी कोट किया और दुनिया की मुख्तलिफ न्यूज़ एजेंसी ने इसको कोट किया है। अमेरिका ने एक बार फिर इमरान खान के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। तफसीलात के मुताबिक अमेरिकी महकमा खारजा की ब्रीफिंग में प्रिंसिपल डिप्टी तर्जुमान जेलिना पोर्टर ने प्रेस ब्रीफिंग में एक बार फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इल्ज़ामात की तरदीद की और इसमें कोई सदाकत नहीं है कहा। जेलिना पोर्टर ने कहा कि पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल का जायज़ा ले रहे हैं। हम पाकिस्तान में आईनी अमल और कानून की हुक्मरानी की हमायत करते हैं, ताहम इल्ज़ामात में कोई सच्चाई नहीं है। ये आज उन्होंने दोबारा इसको कह दिया है। अब शहबाज शरीफ साहब से रिलेटेड भी खबर है, ये भी एयरवे न्यूज़ की खबर है, ये भी आपको दे देते हैं। ये शहबाज शरीफ, हमज़ा शहबाज और जहांगीर तरीन के केसेस की तहकीकात करने वाले एफआईए के ऑफिसर डॉक्टर रिजवान 11 अप्रैल से छुट्टी पर चले गए हैं। डायरेक्टर एफआईए पंजाब जोन 1 डॉक्टर रिजवान ने ओहदा छोड़कर छुट्टी ले ली और रिजवान जो ये डायरेक्टर साहब थे इनकी जगह जो है अब नई डिप्टी डायरेक्टर नाज़िया अमरीन को इनका ओहदे का जो है चार्ज दे दिया गया है। तो ये सिंपल जो है एनआरओ 2 की तैयारियां हैं और जैसे कि कल इमरान रियाज खान साहब को भी ऑफर कर दिया गया समा से, क्योंकि इमरान रियाज खान भाई जो बंदे हैं वो बिल्कुल फेयर तज्जिया देते हैं। इसी तरह साबिर शाकिर साहब, एआरवाई न्यूज़ के जितने भी एंकर्स हैं उनका तज्जिया बिल्कुल फेयर होता है, कोई बिकाऊ माल नहीं है। तो इमरान रियाज खान सबसे पहले उनको टारगेट किया गया क्योंकि उनकी सोशल मीडिया फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से उनके ऊपर प्रेशर डलवा के उनको समा न्यूज़ ने बहरहाल ऑफर कर दिया है। और इसी तरह मलिया हाशमी साहिबा जो हैं वो भी एक बहुत अच्छी एंकर है पाकिस्तान की और बिल्कुल ना डर एंकर हैं और बिल्कुल एक फेयर तज्जिया देती हैं, कोई बिकाऊ माल नहीं है। तो उनको भी जो है सुनने में आ रहा है कि उनको भी ऑफर कर दिया गया उनके प्रोग्राम से। तो ये एनआरओ की सारी तैयारियां हैं। अब एफआईए के डायरेक्टर साहब हैं उन वो भी छुट्टी पर चले गए हैं, जो कि ये सारे केसेस को जिन्होंने हतमी अंजाम तक पहुंचाया है तो वो भी छुट्टी पर चले गए हैं। तो ये सारी एनआरओ की तैयारियां हैं जी। शहबाज शरीफ साहब हों, ऑपोजिशन जमातें हों, ये सब इसीलिए सिर्फ जोर लगा रहे हैं, इन्हें कोई अवाम से कोई लेना देना नहीं है और ना ही इन्हें ये है कि जी अवाम महंगाई में पिस रही है, मुल्क तबाह हो गया, ये सब इनके
बयानबाजियाँ हैं। असल में शहबाज शरीफ साहब और अपोजिशन जमातें हैं, वो यही चाहते हैं कि हम इक़्तिदार में आएँ और 1.5 साल में वो सारे काम कर लें, ताकि हम अगले इलेक्शन में अपनी जो सीटें हैं और अपनी ताकत को दोबारा से बहाल कर सकें और दोबारा से उसी तरह हम दोबारा वज़ीर-ए-आज़म और अपने ख़ानदानों में जो है कद्दू काट के अपने बंदों में बाँट सकें। ये इमरान खान को जो है सियासत से बाहर कर दें, क्योंकि इमरान खान ने इलेक्शन में जो तरमीम की हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया है, फिर ईवीएम के ज़रिए इलेक्शन होंगे, फिर नैब और शाहिद खकान अब्बासी ने तो ख़ैर कल का बयान है, उन्होंने कह दिया कि जी हम सबसे पहले जो है नैब को ख़त्म करेंगे आकर। ये हमारे साबका वज़ीर-ए-आज़म नून लीग के शाहिद खकान अब्बासी साहब जो हैं, उनका बयान है कि जी हमने सबसे पहले जो काम करना है वो नैब को ख़त्म करना है। यानी कि नैब जो हमें ज़लील कर रही है और हमारे केसेस बना रही है, उसको पहले ख़त्म करेंगे हम। तो ये इस टाइम की कुछ सिचुएशन है। शेख रशीद साहब ने आज सुबह एक कह दिया बयान दिया है, वो कह रहे हैं कि मुल्क की हालत तशवीशनाक है, कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, ऐसे हालात में फ़िलफ़ौर इलेक्शन की तरफ जाना होगा। अब हम बात कर लेते हैं नेशनल असम्बली में जो आज एक इजलास हो रहा है, क्या उसमें आज वोटिंग हो जाएगी? तो इमरान खान साहब ने भी बिल्कुल लड़ने का फ़ैसला किया हुआ, वो कहते हैं कि इस तरह तो मैं नहीं उतरूँगा, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने एक अजीब-सा फ़ैसला दे दिया है और आइन में लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामान की किसी भी कार्रवाई में इंटरवीन नहीं कर सकती, तो फिर सुप्रीम कोर्ट कैसे ये फैसला दे सकती है? और बिला किसी जवाज़ के उसकी रूलिंग को रद्द किया जाए, तो फिर ऐसे तो नहीं चलेगा। तो फिर जो हमारे पास इख्तियारात हैं, हुकूमत के पास इख्तियारात हैं, वो हम यूज़ करेंगे। तो आज तो बहरहाल जो है वोटिंग नहीं होने जा रही और अगर ये वोटिंग कल भी नहीं होती, तो अदम एतमाद ऑटोमेटिकली जो टाइम होता है, उसके हिसाब से कैंसल हो जाएगी। हुकूमत को दोबारा अपोज़िशन जमातों को दोबारा अदम एतमाद पेश करनी होगी, तो उसका टाइम ही नहीं आएगी, उससे पहले ये जो असेंबलियाँ हैं वो तहलील कर दी जाएँगी। तो अब ये आइन के हिसाब से चला जा रहा है, बहरहाल देखते हैं क्या बनता है। अभी तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट के साथ दोबारा आप लोगों के सामने आ जाऊँगा, तब तक अपना और इस चैनल का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।